बहुत शोर था उस शहर में, गाड़ियों का, लोगों का, विचारों का। पर उस शोर के बीच सबसे ज्यादा जो गायब था वह था मौन। आरव उसी शहर का हिस्सा था। हर सुबह अलार्म की आवाज से उठना, दौड़ते हुए तैयार होना, ऑफिस की भीड़ में खुद को गुम कर देना और रात को थक कर सो जाना। उसका जीवन भीड़ से भरा था, पर भीतर कहीं खाली था। वह खुद को धार्मिक मानता था। त्योहार पर मंदिर जाना, घर में दीपक जलाना और जरूरत पड़ने पर भगवान को याद कर लेना। उसे लगता था इतना काफी है। पर कुछ दिनों से उसे एक अजीब सी बेचैनी घेरने लगी थी। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लग रहा था। एक शाम ऑफिस से लौटते समय वह रोज की तरह मंदिर के सामने से गुजरा। भीतर आरती चल रही थी, घंटियों की आवाज हवा में तैर रही थी। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, साफ कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में गहराई, जैसे बहुत कुछ देख लिया हो। जब आरव उसके पास से गुजरा तो वृद्ध ने बिना देखे कहा, इतनी जल्दी किस बात की है बेटा? आरव रुक गया। उसे नहीं पता क्यों। घर जाना है, उसने सामान्य स्वर में कहा। वृद्ध मुस्कुराया। घर बाहर है या भीतर? यह प्रश्न सीधा नहीं था। आरव के पास उत्तर भी नहीं था। वह कुछ पल खड़ा रहा, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। पर वह प्रश्न उसके साथ घर तक चला गया। अगले दिन फिर वही रास्ता, फिर वही वृद्ध, फिर वही शांति। इस बार वृद्ध ने उसकी ओर देखा। आज कुछ भारी लग रहा है, उसने कहा। आरव अनायास ही बैठ गया। सब ठीक है, बस समझ नहीं आता कि इतना सब करने के बाद भी मन क्यों नहीं भरता। वृद्ध ने जमीन की ओर देखा और बोला, क्योंकि तुम जी रहे हो पर जागे नहीं हो। आरव को अजीब लगा। आप क्या कहना चाहते हैं? तुम धर्म मानते हो? वृद्ध ने पूछा। हाँ, आरव ने कहा, मैं सनातनी हूं। वृद्ध ने सिर हिलाया। अच्छा है, पर क्या सनातन तुम्हारे व्यवहार में भी है? आरव चुप हो गया। वृद्ध धीरे धीरे बोल रहा था, जैसे हर शब्द को जीकर निकाल रहा हो। सनातन कोई पहचान नहीं है बेटा, वह एक अवस्था है। जिस दिन मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सत्य चुन ले, उसी दिन वह सनातनी होता है। आरव ने पहली बार धर्म को इस तरह सुना था। उसने पूछा, तो क्या पूजा, मंत्र, मंदिर सब बेकार है? वृद्ध मुस्कुराया। बेकार नहीं है, पर वे साधन है, लक्ष्य नहीं। जैसे रास्ता मंजिल नहीं होता, पर बिना रास्ते मंजिल तक पहुंचा भी नहीं जा सकता। आरव को लगा जैसे कोई उसके भीतर धीरे धीरे परतें खोल रहा हो। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसे अपने दिन याद आए, ऑफिस में बोले गए कड़वे शब्द, घर में की गई अनदेखी, और वह सुकून जो कभी आता ही नहीं था। अगले दिन ऑफिस में एक छोटी सी घटना हुई। एक सहकर्मी से गलती हो गई और सब उसे दोष देने लगे। आरव भी चाह सकता था कि चुप रहकर बच जाए, पर भीतर से कुछ बदला हुआ था। उसने कहा, इसमें मेरी भी गलती थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव को भी झटका लगा, पर उसी क्षण उसे अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस हुई। शाम को वह फिर मंदिर गया। वृद्ध वहीं था। आज तुमने कुछ अलग किया, वृद्ध ने कहा। कैसा लगा? आरव ने धीरे से कहा। हल्का। वृद्ध ने आंखें बंद कर ली। यही सनातन है? आरव ने पूछा। आप रोज यहां क्यों बैठते हैं? वृद्ध ने उत्तर नहीं दिया। कुछ पल बाद बोला, ताकि जो भटक गए हैं उन्हें रास्ता याद दिला सकूं। आप कौन हैं? आरव ने फिर पूछा। वृद्ध मुस्कुराया। मैं कोई नहीं हूं, बस वही हूं जो हर युग में कभी गुरु बनकर, कभी प्रश्न बनकर मनुष्य को जगाता है। अचानक मंदिर की आरती समाप्त हुई। भीड़ बाहर आने लगी। आरव ने एक पल के लिए नजर घुमाई और वृद्ध वहां नहीं था। उसके भीतर डर नहीं था, आश्चर्य भी नहीं, बस एक स्पष्टता थी। उसे समझ आने लगा था कि सनातन किसी ग्रंथ में बंद नहीं,
किसी मूर्ति में कैद नहीं। सनातन हर उस क्षण में जीवित होता है जब मनुष्य गलत होते हुए भी सही चुन ले। और उसी दिन आरव की असली यात्रा शुरू हुई। आरव के लिए अब सुबह वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। अलार्म तो बजता था, पर उसके साथ एक अजीब सी सजगता भी जाग जाती थी, जैसे कोई भीतर से देख रहा हो कि वह दिन की शुरुआत कैसे कर रहा है। पहले वह उठते ही मोबाइल उठाता था, अब कुछ पल यूं ही बैठा रहता, खिड़की से आती हवा को महसूस करता, सूरज की पहली किरण को देखता और अपने भीतर उठती हल्की हलचल को सुनने की कोशिश करता। उसे समझ में आने लगा था कि शांति बाहर नहीं, इन छोटे छोटे ठहरावों में छुपी है। ऑफिस वही था, लोग वही थे, काम वही था, पर अब आरव अलग था। वह बोलने से पहले रुकने लगा था, गुस्सा आने पर उसे देखने लगा था, और जब कोई बात चुभती थी तो वह भीतर झांकने लगा था कि चुभन बाहर से आई है या भीतर से। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने बिना वजह उसकी बात काट दी। पहले ऐसा होता तो आरव भीतर ही भीतर जल उठता, घर जाकर शिकायत करता और रात तक बेचैन रहता। उस दिन भी वही क्षण आया, पर इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस सांस लिए। उसे अचानक समझ में आया कि सामने वाला भी किसी अपने संघर्ष से गुजर रहा होगा। यह सोचकर उसका गुस्सा अपने आप ढीला पड़ गया। उसी शाम वह माँ के पास बैठा था। माँ चुपचाप रोटी बना रही थी। आरव ने पहली बार ध्यान से देखा माँ के हाथों की झुर्रियां, उनकी आंखों की थकान और चेहरे की स्थिरता। माँ आप थक जाती होंगी, आरव ने कहा। माँ मुस्कुरा दी। आदत है बेटा। पर आरव जानता था यह आदत नहीं, त्याग था। उसी क्षण उसे समझ में आया कि सनातन सिर्फ बड़े उपदेशों में नहीं, माँ के चूल्हे के पास भी रहता है। अगले दिन वह फिर मंदिर गया। वृद्ध फिर वहां नहीं था। अब उसे उसकी प्रतीक्षा भी नहीं थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वह वृद्ध अब हर जगह है, कभी किसी की आंखों में, कभी अपने मन में उठते प्रश्नों में। एक दिन आरव के पड़ोस में एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी। लोग खड़े देख रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था। आरव दौड़कर आगे बढ़ा, उसे उठाया, पानी दिया और घर तक छोड़ आया। जब वह लौटा, उसके कपड़े गंदे थे, समय खराब हुआ था, पर मन अजीब तरह से भरा हुआ था। उसे याद आया वृद्ध का वाक्य, सनातन पूजा से नहीं, पल पल के चुनाव से बनता है। धीरे धीरे आरव को यह भी समझ आने लगा कि सनातन कठोर नहीं, बहुत कोमल है। वह किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा नहीं करता, वह दूसरों को उठाकर सबको बराबर करता है। एक रात उसने मृत्यु के बारे में सोचना शुरू किया। पहले यह विचार उसे डराता था, अब नहीं। उसे लगा कि मृत्यु अंत नहीं, एक विराम है, जैसे सांस के बीच एक छोटा सा ठहराव। और यदि जीवन सच में जिया गया हो तो मृत्यु भी भय नहीं देती। कई हफ्तों बाद वह उसी जगह बैठा था जहां पहली बार वृद्ध से मिला था। वह चुप था, आसपास शोर था, पर भीतर मौन था। उसी मौन में उसे जैसे कोई आवाज सुनाई दी, कोई शब्द नहीं, बस एक बोध कि सनातन किसी किताब का नाम नहीं, किसी झंडे की पहचान नहीं। सनातन वह साहस है जो गलत के सामने सही चुनने की ताकत देता है। सनातन वह करुणा है जो दूसरे के दुख को अपना बना लेती है। सनातन वह जागरण है जिसके बाद मनुष्य केवल जीवित नहीं रहता बल्कि जीता है। आरव उठाए, मंदिर की ओर नहीं, घर की ओर नहीं,
वह जीवन की ओर चल पड़ा, क्योंकि अब उसे रास्ता मिल चुका था। और जो जाग जाता है उसे दिशा बताने किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। आरव अब किसी निष्कर्ष की तलाश में नहीं था। उसे ऐसा लगने लगा था कि जिस दिन से उसने सवाल पूछना छोड़ दिया, उसी दिन से उत्तर अपने आप मिलने लगे हैं। उसके भीतर अब पहले जैसा उतावलापन नहीं था, न कुछ साबित करने की इच्छा, न किसी से आगे निकलने की होड़। बस एक सहजता थी, जैसे जीवन को पहली बार बिना विरोध के स्वीकार कर लिया हो। एक शाम वह छत पर बैठा था। आसमान में तारे धीरे धीरे उभर रहे थे। हवा ठंडी थी और शहर का शोर दूर कहीं धुंधला सा लग रहा था। उसने सोचा, इतने साल वह ईश्वर को किसी आकृति में ढूंढता रहा, किसी मंदिर, किसी मंत्र, किसी डर के सहारे, और अब जब उसने खोजना छोड़ दिया तो वही ईश्वर हर सांस में महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ स्थिर हो गया है। कोई पकड़ नहीं, कोई भय नहीं, बस एक गहरा भरोसा कि जो भी होगा उसी में कोई अर्थ छुपा होगा। अगले दिन उसकी जिंदगी में एक कठिन समाचार आया। ऑफिस में छंटनी की बात चल रही थी। उसका नाम भी सूची में था। पहले होता तो वह घबरा जाता, नींद उड़ जाती, मन भविष्य के डर से भर जाता। पर उस दिन वह चुप रहा। डर आया, पर उसने उसे देखा, और जब डर को देखा जाता है तो वह डर थोड़ा कमजोर हो जाता है। उसने मन ही मन कहा, यदि यही मेरा मार्ग है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। और उस स्वीकार में अजीब सी शक्ति थी। कुछ दिनों बाद वह सचमुच अपनी नौकरी से मुक्त हो गया। लोगों ने कहा, अब क्या करोगे? आरव मुस्कुराया, अब वही करूंगा जो अब तक करता आया हूं, ईमानदारी से जीना। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शाम को पड़ोस के बुजुर्गों के साथ बैठना, उनकी बातें सुनना, उनके अकेलेपन को थोड़ा हल्का करना। उसके पास अब पहले से कम था, पर भीतर पहले से कहीं ज्यादा था। एक दिन वह उसी मंदिर की सीढ़ियों पर फिर बैठा था। सूरज ढल रहा था। एक बच्चा पास आकर बोला, अंकल आप यहां रोज क्यों बैठते हो? आरव ने बच्चे को देखा। उसकी आंखों में वही उत्सुकता थी जो कभी उसकी अपनी आंखों में थी। आरव मुस्कुराया, ताकि याद रख सकूं कि जीवन दौड़ने के लिए नहीं, जागने के लिए है। बच्चा समझा नहीं, पर मुस्कुरा दिया, और उसी मुस्कान में आरव को वह वृद्ध दिखाई दे गया। कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर। उसे अब यह जानने की जरूरत नहीं थी कि वह वृद्ध कौन था, क्योंकि उसे यह समझ आ चुका था कि सनातन किसी व्यक्ति में नहीं बसता। सनातन उस क्षण में बसता है जब मनुष्य अपने स्वार्थ से बाहर आ जाता है, जब वह बिना डर के सत्य चुनता है, जब वह दूसरे के दुख को देखने का साहस करता है, और जब वह अपने भीतर के अंधकार से भागता नहीं बल्कि उसे प्रकाश में देख लेता है। शाम का अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा था। दीपक जले, घंटियां बजी। आरव ने आंखें बंद की। न किसी देवता की छवि थी, न किसी मंत्र का उच्चारण, बस एक शांत नमन था, जीवन के प्रति, सत्य के प्रति, और उस चेतना के प्रति जो हर युग में मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। और उसी मौन में कहानी समाप्त नहीं हुई, बस जीवन शुरू हुआ। यह कहानी किसी पात्र की नहीं थी, यह हर उस मनुष्य की थी जो भीड़ में रहते हुए भी कभी अकेला पड़ा है, जो धर्म तो मानता है पर उसे जीना नहीं जानता। और यदि यह कथा आपके भीतर एक पल का मौन छोड़ गई हो, एक छोटा सा प्रश्न जगा गई हो, तो समझिए सनातन अभी जीवित है।
क्योंकि सनातन किसी ग्रंथ में बंद नहीं, किसी मूर्ति में सीमित नहीं। सनातन वह जागरण है जो एक साधारण मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बना देता है। हरि ओम तत्सत।